स्कैम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में आपको यार थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच सको। पता नहीं होगा तो एटलीस्ट अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि नोट से है। समझ ही नहीं आता है तो इनको थोड़ा मेमोराइज कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम। भाई इनके 100 का नोट है। ऐसा होता है स्कैम होता है कि जैसे मान के चलो आप वहाँ पे गए उस पे स्टोर। ये देखो ये जो नोट है स्विट्जरलैंड की करेंसी का चल रहा है, इसका चल रहा है इंडियन रुपीज़ का चल रहा है 500। तो जो करेंसी चलती है वो थाई बात है। और करेंसी में क्या सीन है कि जो करेंसी है उसमें यार स्कैम वगैरह बहुत होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो अपना डेबिट कार्ड लेके आ सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके आ सकते हो, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं उसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा थाईलैंड में करेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है हर ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्ज लगता है। तो मोटा मोटा वो चार्ज 500 से 600 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। तो मान के चलो कि अगर तुमने मे बी ऐसी कोई निकाल लिए, लेट से तुमने अगर मान के चलो यहाँ की करेंसी के 50 रुपये निकाले, चाहे 100 भी निकाले, तो भी आपको 500 रुपये लग जाएंगे। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। चाहे तुम 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, हर बार 500 रुपये चार्ज लगेगा। तो ये थाईलैंड में रूल है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको, 500 रुपये इंडियन रुपीज़ के 500 लग जाते हैं हर ट्रांजैक्शन पर। तो चाहे कितने पैसे निकालो ये तो लगने हैं ही। तो ये सबसे बेकार तरीका है। एटीएम कार्ड वगैरह बिल्कुल मजबूरी के लिए रखना कि अगर ज़रूरत पड़ गई, बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव टू अवॉइड इट। ओके, सो ये चीज़ है। इसके बाद एटीएम कार्ड वगैरह को अवॉइड करना है। अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करना है थाईलैंड में। दूसरा तरीका है कि आप यूएस डॉलर्स लेके आ सकते हो, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप यूएस डॉलर्स वहाँ से लाए, यहाँ आपने एक्सचेंज कराया। अब उसमें स्कैम क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ यूएस डॉलर्स में कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि जैसे सेकेंड अभी बताता हूँ। तो उसमें क्या स्कैम होता है कि जैसे मान के चलो आप वहाँ पे गए उस पे स्टोर पे, तो अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं। एक तो रेट का आपको पता करना पड़ेगा थोड़ा सा। एयरपोर्ट वगैरह पे तो करेंसी बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी। एयरपोर्ट पे तो कभी नहीं लेनी चाहिए, इमरजेंसी हो तभी लेनी चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं एयरपोर्ट पे इतनी महंगी क्यों मिलती है, क्योंकि भाई देखो जो उनकी करेंसी की दुकानें हैं उसका रेट भी तो निकालेंगे वो एयरपोर्ट से ही, इसलिए वहाँ पे महंगी मिलती है। ठीक है, तो वो उनका जायज़ है जो भी है, लेकिन कोशिश करना कि आप अवॉइड करो एयरपोर्ट से लेना। फिर अगली चीज़ आती है कि बाहर यहाँ पे जो करेंसी वाले हैं, एक्सचेंज वाले, इनका क्या है, तो इनके भी रेट हाई से ही रहते हैं। हालांकि आप यहाँ पे करा सकते हो अगर आप पे यूएस डॉलर से तो ठीक है, लेकिन मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, 2 चीज़ें हैं जब आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे। प्राइस तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे, 2, 4, 5 पे चेक करो। करेंसी एक्सचेंज के ऐसे काउंटर से होंगे, तो एक तो जो थोड़ा जेन्युइन सा लगे ना, थोड़ा सही सा हो, प्रॉपर करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स भी हैं, उससे कराओ, किसी फर्जी से मत कराओ, ठीक है। दूसरा, करेंसी एक्सचेंज में ये बात ध्यान रखना कि नोट्स कैसे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है थाईलैंड के नोट के बारे में, तो करेंसी के बारे में, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें आप देख पाओगे कि थाईलैंड के नोट कैसे कैसे दिखते हैं, अलग अलग नोट। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो कई बार यहाँ पे लोग, ऐसा मैंने सुना है, मतलब कुछ लोगों के साथ, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ के साथ, कि वो नकली नोट दे दिए करेंसी एक्सचेंज के बदले, और वो नए थे, उन्हें पता नहीं था कि भाई यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है, तो उनके साथ स्कैम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। ये वो यहाँ पे बैंकॉक के सिक्के हैं भाई, ये देख रहे हो, छोटे छोटे, ये ऐसे वैसे, ये भाई यहाँ की करेंसी है, राइट। तो यार एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार मतलब ये सिक्के जो है ना भाई, ये बड़े अजीब से हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्या है, बड़ा गौर से देखना पड़ता है। इन्होंने, इनके क्या है कि एक साइड तो इनके पूरे में राजा की, इनके जो राजा हैं भाई बैंकॉक के, उनकी फ़ोटो है, ये देखो, एक साइड तो पूरे राजा की फ़ोटो हो गई इनके यहाँ, ये रहे इनके राजा की फ़ोटो सारे सिक्कों पे। और भाई एक साइड पता नहीं इनके मंदिर या कुछ बने रहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे बस यहाँ नीचे एक जगह 5 के पे तो दिख रहा है कि 5 लिखा हुआ है,
अब इस पे पता नहीं भाई ये कहाँ का सिक्का है। ये देखो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जरा सा यहाँ लिख रखा है 1। आदमी को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है, मतलब अगर आप टूरिस्ट हो ना तो कॉइन का भी आपको बहुत देखना पड़ेगा और ये क्या सीन है क्या नहीं है, वरना पता चला आपने जो है क्या बोलते हैं, मतलब ये है कि आप ना अलग अलग करके रख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर दोगे तो आप 5 की जगह मतलब 1 की जगह 2 की जगह 5 का गलती से दे सकते हो। हालांकि थोड़ा 5 का बड़ा सा है पर अजीब है, पता नहीं थोड़ा कॉइन इन्होंने, हालांकि क्यूट से है लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में नहीं चलते थे कॉइन, उस तरीके के स्टाइल के कॉइन है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्या कर रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना कॉइन्स पे वो भाई मतलब बिल्कुल छोटी, जबकि होना उल्टा चाहिए। कितने का कॉइन है वो तो बड़ा सा लिखो यार यहाँ पे। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, ये चीज़ थी, मैं कि चलो आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तो चलो मिलते हैं आगे। तो ये देखो मैं सारे नोट दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपके साथ प्रॉब्लम या स्कैम ना हो, है ना। तो ये देखो ये जो नोट है ये वाला, ये 1000 थाई बात का नोट है, यानी जैसे 1000 का नोट जो होता है हमारे यहाँ उस तरह से यहाँ पर ये 1000 का नोट है इनका। ये ऐसा दिखता है भाई, आगे से ऐसा और पीछे से ऐसा, पूरा देख लो। फिर इसके बाद ये जो नोट है ये 500 थाई बात का नोट है। ये आप देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये हो गया 500 थाई बात, यानी जैसे हमारे 500 का नोट होता है ये भाई ऐसे ही 500 रुपये का नोट है इनका, ठीक है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद कौन सा है। ये हो गया 500 का। फिर ये देखो ये भाई इनके 100 का नोट है, ऐसा होता है इनका 100 का नोट। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच सको। ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं, इनको थोड़ा सा देख के ना ध्यान में रख लेना कि वो इस तरह से दिखता है। ये हो गया 100 का, यहाँ पे 100 थाई बात, ठीक है, जैसे हमारा 100 का नोट होता है ऐसे ही। फिर भाई ये इनका 50 का नोट है, ऐसा दिखता है 50 का नोट, आप देख लो। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनका 50 थाई बात का नोट है। 50 का नोट कुछ ऐसा सा दिखता है भाई, ठीक है, जैसे हमारे 50 का होता है ऐसे इनका 50 का ये नोट है। तो इनको थोड़ा मेमोराइज़ कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। फिर मैंने आपको 100 का दिखा दिया आई थिंक। अब क्या बच्चा, चलो कॉइन मैंने आपको दिखा दिए, और ये और देख लो, ये 20 का है भाई। 10 का नोट मुझे अभी तक नहीं दिखा, अगर दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। 5 के सिक्के दिखे, और नोट 20 से नीचे का मुझे अभी तक नहीं दिखा डिनोमिनेशन। ये देख सकते होंगे आप, कुछ ऐसा सा है। तो कुछ ऐसा सीन है, इसके बारे में आपको यार थोड़ा पता होना चाहिए ताकि कि कोई भी आपको स्कैम ना कर सके और आप स्कैम से बच सको। कि ऐसे ऐसे नोट दिखते हैं, क्योंकि कई बार ना थोड़ा कुछ जगहों पे, वैसे सब जगह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जगहों पे कई बार बदलते हुए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, तो नोट बदलते हुए, डिनोमिनेशन देते हुए, चेंज के टाइम हो सकता है वो आपको कुछ भी दे दे, आपको पता नहीं होगा। तो एटलीस्ट अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि नोट कैसे दिखते हैं, तो आपके वहाँ पे स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना आप इस चीज़ का, और इस वीडियो की हेल्प से बचना स्कैम से। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो करेंसी में स्कैम चलता है वो क्या होता है इसके अलावा, अभी बताता हूँ। एक सेकंड यार, रोड पार करना है। करेंसी में कि जैसे मान लो आप नोट ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे आप करेंसी में नोट ले रहे हो तो ये लोग बेसिकली वो नोट लेंगे और उन नोट को
ले करके जैसे मान के चलो आप ये क्या करेंगे, गिनेंगे नोट्स को, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कहा कि भाई मुझे फॉर एन एग्जांपल 100 के आपने 20 नोट लिए, जैसे एन एग्जांपल, या लेट से 100 के 50 नोट लिए, 50 नोट लिए भाई, वो क्या होगा यहाँ पे, एक सेकंड अभी बताता हूँ, ज़रा मैं थोड़ी पानी ले लूँ भाई। अगेन बार बार बता रहा हूँ, 7-Eleven यहाँ पे बेस्ट है पानी वानी लेने के लिए, सबसे अच्छा रेट है भाई वेजिटेरियंस के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ थैंक यू। अच्छा ये वाली 6 की पड़ रही है, अगर 2 लोगे तो 6 की पड़ रही है, ये बढ़िया है यार। तो काम करते हैं 2 ले लेते हैं फ़िलहाल, राइट, क्योंकि 2 की जगह है मेरे बैग में। ठीक है, यही रेट सही है। तो ये 2 पानी की बोतल ले ली मैंने। यहाँ पे याद रखना, आप डिस्काउंट चलते रहते हैं, 2 खरीदो 4 खरीदो, 2 बड़ी खरीदो उसके साथ 1 छोटी फ्री, तो वो चेक करते रहना, वो डिस्काउंट अच्छे होते हैं। हाँ दिस वन हाँ 12 तो भाई पानी की बोतल ली, और इसके अलावा मैंने थक हार के फाइनली एक बड़ी वैसलीन लेनी पड़ी, क्योंकि सब जगह मुझे छोटी वैसलीन नहीं मिल पाई, तो बड़ी लेनी पड़ी यार। मैं कह रहा था ये स्कैम क्या होगा कि नोट वाले क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपको 50 नोट दे रहे हैं, ठीक है, पहले आपके सामने गिनेंगे कि 50 नोट हैं, 50 फटाफट गिना, आपको दिया, गिन लो, काउंट करो, काउंटेड, आप गिनोगे हाँ भाई ठीक है 50 है, तो फिर कहेगा ओके, फिर वो क्या करेगा, आपसे पहले वाले नोट वापस ले लेगा, ठीक है, गिव इट टू मी, आई विल पुट इट इन एनवेलप और समथिंग लाइक, लिफाफे में डालूंगा, ऐसा कुछ करके। और वो क्या करेगा, मे बी और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे, छोटे नोट होंगे, कुछ होंगे, उन्हें गिनेगा और उन्हें आपको देगा। अब इतना आप उन्हें दूसरे वालों को गिनोगे, ठीक है, वो पहले वाले में से 1-2 जो नोट होंगे अंदर डाल देगा अपने अकाउंट में, राइट, और आपको आराम से 1500 बात का चूना लगा देगा, या फिर अगर छोटे नोट भी डालेगा तो आराम से आपको ये मान के चलो 1500 इंडियन रुपीज़ का कम से कम चूना लग जाएगा, राइट। तो ये स्कैम भी बहुत तगड़ा चलता है, तो भाई ये संभल के चलन करना, मतलब ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट। और करेंसी में ये सब स्कैम खूब होते हैं, तो जो भी करोगे संभल के करना। अब बात करते हैं तीसरी